Hello everyone, this is Swati. Welcome to 3G classes. Happy New Year to all of you. Today's topic is Kolbe reaction, Riemer-Tiemann reaction, Stephen's reaction and Rosenmund reaction. तो पहले हम रीमर-टीमर और कोल्बे रिएक्शन कर लेंगे, उसके बाद रोजनमुंड एंड स्टेफेंस करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. एक में एसिडल्डिहाइड बन रहा होगा और एक में सैलिसिलिक एसिड बन रहा होगा और एक में सैलिसिल अल्डिहाइड बन रहा होगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम कोल्बे रिएक्शन. और इसके बाद जो लास्ट इस सीरीज़ का लास्ट जो रिएक्शंस होंगी वो नेक्स्ट टॉपिक में ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी नेक्स्ट वीडियो में. तो हम स्टार्ट करते हैं कोल्बे रिएक्शन. तो ये है इंट्रोडक्शन या फिर रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन ये है. ठीक है, तो दी किसने थी? गिवन बाय एच कोल्बे एंड आर स्मिथ और कोल्बे ने ये रिएक्शन दी थी. तो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं. क्या होगा? व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ NaOH, जब हम फिनॉल को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फिनॉक्साइड आयन. फिनॉक्साइड आयन बहुत रिएक्टिव होता है, इसीलिए पहले फिनॉल को फिनॉक्साइड आयन में बना देते हैं, क्योंकि फिनॉल इतना रिएक्टिव नहीं होता जितना फिनॉक्साइड आयन, विच इज़ मोर रिएक्टिव देन फिनॉल टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन. मतलब एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन के लिए फिनॉल इतना प्रिपेयर्ड नहीं होता है या इतना रिएक्टिव नहीं होता जितना फिनॉक्साइड आयन होता है. तो पहले हम फर्स्ट स्टेप में करेंगे, फिनॉल को फिनॉक्साइड आयन बना लेंगे बेस की प्रेजेंस में. ठीक है, तो हमने क्या किया? सेकेंड स्टेप में हमने किया, नाउ फिनॉक्साइड आयन इज ट्रीटेड विथ CO2 से ट्रीट किया. NaOH पहले से ही था वहाँ पे. ठीक है, तो अब क्या है? फिनॉक्साइड आयन का एक डेरिवेटिव बन गया, जहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे C जाके अटैच हो गया, साथ में Na भी लग गया उसमें. ठीक है, अब थर्ड इसका स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है, नाउ सोडियम फिनॉक्साइड डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विथ एसिड. ठीक है, टू फॉर्म एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल एसिड. तो हम क्या बनाएंगे? एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल एसिड बनाएंगे. और किसकी प्रेजेंस? जो एसिड की प्रेजेंस में बनेगा. और एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल एसिड को ही हम क्या कहते हैं? सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? जो भी जितना भी Na लगा होगा वो सारे Na को हटा के हम H को लगा देंगे. किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में. हमने क्या किया? थर्ड स्टेप किया, उसको सैलिसिलिक एसिड बना दिया. फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे COOH लगा दिया हमने. ये है हमारी कोल्बे रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा है? पहले फिनॉल को ट्रीट किया जा रहा है NaOH से, फिर CO2 से, फिर CO2 ऑर्थो पोजीशन पे उसको फिनॉक्साइड आयन के ऑर्थो पोजीशन पे आ जाता है. अब हम एसिड से ट्रीट करेंगे, जहाँ जहाँ Na होगा वहाँ OH लग जाएगा. ठीक है, जहाँ जहाँ Na होगा वहाँ H लग जाएगा. ये हमारी कोल्बे रिएक्शन. तो ये ओवरऑल रिएक्शन हमने एक स्टेप में दिखा दिया है कि फिनॉक्साइड आयन बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, Na आ जाएगा, फिर CO2 से ट्रीट करेंगे, CO2 यहाँ पे अटैक करेगा और जहाँ जहाँ H की कमी होगी वहाँ वहाँ H प्रोवाइड करके हम सैलिसिलिक एसिड बना देंगे. ये है हमारी कोल्बे रिएक्शन. ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है? फिनॉल से हम सैलिसिलिक एसिड बना रहे हैं. ये जनरल रिएक्शन भी एज ए ले सकते. नेक्स्ट हम बात करेंगे रीमर टीमर रिएक्शन में, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज होगा और एल्डिहाइड बन रहा होगा. ठीक है, फिनॉल से एल्डिहाइड बन रहा होगा. नेक्स्ट देखते हैं रीमर टीमर रिएक्शन. तो ये हमारा रीमर टीमर रिएक्शन. उसमें क्या हो रहा है कि व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस NaOH, जब हम फिनॉल को ट्रीट करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जो COH ग्रुप है इज एडेड एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ फिनॉल रिंग. जो फिनॉल रिंग है उसकी ऑर्थो पोजीशन पे COH आ जाएगा, या अल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाएगा, या कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा जिसके साथ H लगा हो. ठीक है, हेंस फॉर्म सैलिसिल अल्डिहाइड, जिससे हमें सैलिसिल अल्डिहाइड बन जाएगा. तो क्या है कि इसमें भी वही प्रोसेस है, क्योंकि फिनॉल इतना रिएक्टिव नहीं है, तो फिनॉल को क्या बनाएंगे? फिनॉक्साइड आयन बनाएंगे NaOH की प्रेजेंस में. और जो यहाँ से यहाँ का H है ऑर्थो पोजीशन पे, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे H है, और ये 2C और 1Cl यहाँ पे, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा और CaCl2 यहाँ पे लग जाएगा. ठीक है, फिर क्या होगा? फिर तो हमने क्या किया? ऑर्थो पोजीशन से HCl निकाल लिया, CHCl2 यहाँ पे
ऑर्थो पोजीशन पे लग गया है। फिर से NaOH से ट्रीट किया, जो डेरिवेटिव है फिनॉक्साइड आयन का, वहाँ पे हमने एसिड से ट्रीट कर दिया, जहाँ जहाँ H की कमी थी उसको फिल कर दिया, हमें मिल गया सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये है हमारी रीमर टीमर रिएक्शन। आई होप दोनों साथ करा ली हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कोल्बे रिएक्शन और रीमर टीमर रिएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर सी हैं। वहाँ पे CO2 पहले NaOH यूज़ करके फिर CO2 यूज़ किया गया था, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और NaOH यूज़ किया गया है। ठीक है, वहाँ पे एसिड बन रहा था, यहाँ पे अल्डिहाइड बन रहा है। फिनॉल के ऑर्थो पोजिशन पे यहाँ पे CHO लग रहा है, वहाँ फिनॉल के ऑर्थो पोजिशन पे COOH लग रहा था। देख लीजिए ये रिएक्शन। फिर हम कराते हैं रोजनमुंड रिएक्शन। तो ये है रोजनमुंड रिएक्शन जो KW रोजनमुंड ने दी थी। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन में एक तरह से रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होगी, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा होगा। अब है कि रोजनमुंड जो रिएक्शन है उसको रिडक्शन भी बोल दिया जाता है। रोजनमुंड रिडक्शन इज अ हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। मतलब हाइड्रोजनेशन मतलब H2 ऐड किया जा रहा होगा। ठीक है, इन विच असाइल क्लोराइड इज सेलेक्टिवली रिड्यूस्ड। मतलब असाइल क्लोराइड सेलेक्टिवली रिड्यूस कर दिया जाता है। मतलब ऐसा है कि कोई भी रिएक्शन अगर सेलेक्टिवली हो रही हो तो पर्टिकुलरली वही रिएक्शन में वही चीज़ हो रही होगी, उसके अलावा कुछ और नहीं बन रहा होगा। अगर बन भी रहा होगा तो इतना माइनर होगा, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि असाइल क्लोराइड को सेलेक्टिवली क्या करती है, अल्डिहाइड में चेंज कर देती है। ठीक है, टू अल्डिहाइड। तो रिएक्शन ये है व्हेन हाइड्रोजनेशन ऑफ असाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हमने लिया है पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट के साथ पैलेडियम लिया है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा होगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड। मतलब असाइल क्लोराइड को का हाइड्रोजनेशन करेंगे पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्डिहाइड मिल जाएगा। ये है असाइल क्लोराइड, R कुछ भी हो सकता है, और ये क्या है, अल्डिहाइड। और यहाँ से ये एरोमेटिक रिएक्शन, एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड का भी हम हाइड्रोजनेशन करा सकते हैं पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ, और हमको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है रोजनमुंड रिएक्शन। बहुत ही ईजी रिएक्शन है। मतलब केवल R के साथ अल्काइल ग्रुप के साथ कोई भी CO, उसके साथ अगर Cl लगा है तो Cl सब्सटीट्यूट करके H लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेफन रिएक्शन। तो ये है स्टेफेंस रिएक्शन। स्टेफेंस रिएक्शन में क्या होगा, अल्काइल नाइट्राइल ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप होगा, नाइट्राइल ग्रुप होगा, या साइनाइड ग्रुप जो बोलते हैं वो होगा, उसको ट्रीट किया जाएगा, उसका रिडक्शन होगा। मतलब रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड SnCl2 और एसिड के प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, एक हमें इमाइन ग्रुप बनेगा। ये जो है कभी कभी पूछ देते हैं, जैसे कोई कोई रिएक्शन में इंटरमीडिएट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो इमाइन है, इमाइन कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RCH डबल बॉन्ड NH HCl जो बन रहा है इमाइन कॉम्प्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या होगा, फिर से H+ इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, अल्डिहाइड ग्रुप मिल जाएगा, और साथ में अमोनियम क्लोराइड निकल जाएगा। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन अल्काइल नाइट्राइल डू रिडक्शन विथ स्टेनस क्लोराइड, रिडक्शन कर रही है स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ, और साथ में यहाँ पे ड्राई ईथर यूज़ किया गया है, ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो करस्पॉन्डिंग इमाइन इमाइन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड बनेगा, विच ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड। मतलब अल्काइल नाइट्राइल ग्रुप का रिडक्शन होगा स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ इन ड्राई ईथर, तो इमाइन कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसका नाम है इमाइन हाइड्रोक्लोराइड्स। ठीक है, विच ऑन फर्दर इनका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब H भी बोल सकते हैं, जो वर्कअप कर दिया जाता है लास्ट में, जहाँ जहाँ H की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ H कर दिया, तो एसिड हाइड्रोलिसिस हो रहा होगा, तो करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड हमको मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड मिल जाएगा। मतलब करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड मतलब R जैसा भी होगा, R के साथ अल्डिहाइड मिल जाएगा, उसका हम वैसे ही नाम रख देंगे। फिर है साथ में बाई प्रोडक्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड। तो ये है हमारी स्टीफेंस रिएक्शन। इसका हम एग्जाम्पल एक देख लेंगे, फिर आज हम यहीं ये रिएक्शन फिनिश करते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है।
सेकंड रिएक्शन का, जिसमें हमने अराइल नाइट्राइल ली है। उससे पहले अल्काइल नाइट्राइल ली थी। अराइल नाइट्राइल ग्रुप है जिसका रिडक्शन कराया है SnCl2 HCl और ड्राई ईथर के साथ। तो हमें क्या मिल रहा है, इमाइन कॉम्प्लेक्स मिल गया, इमाइन कॉम्प्लेक्स। तो इसको हमने एसिड हाइड्रोलिसिस कर दिया है, तो हमें क्या मिल गया है, अल्डेहाइड मिल गया है, या सैलिसिल अल्डेहाइड। ये है हमारा स्टीफेंस रिएक्शन। तो कभी कभी यहाँ बता देते हैं ऐसे कि वाटर दिया गया है जहाँ पे O इधर और H2 इधर कर दिया, H3 सॉरी, क्योंकि एसिड हाइड्रोलिसिस है ना, तो H3 इधर, तो यहाँ पे CHO NH4Cl अमोनियम क्लोराइड साइड प्रोडक्ट निकल गया। तो ये हमारी स्टीफेंस रिएक्शन। तो ये 4 रिएक्शन जो आज हमने कराई हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12th के लिए। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम जो रिमेनिंग रिएक्शंस हैं वो करके ये 12th की सारी रिएक्शन फिनिश करेंगे, फिर फर्दर हम आगे की चीज़ें रिवीजन के लिए लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और वीडियो अच्छी लग रही होंगी। थैंक यू।